खाता ना वही, खाता ना वही, मूर्ति लगेगी वहीं। मैं सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, दलित, शोषित, पीड़ित सभी के मुक्तिदाता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण सभा, जो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मंच पर आसीन सभी श्रद्धेय साथी, भाई उमेश सिंह गौतम जी बहुत ही जुझारू और हर आंदोलन में उसमें अग्रणीय भूमिका निभाने वाले भाई केपी चौधरी जी हमारे बीच में बहुत ही शालीनता से अपनी बात को रखने के लिए, और बहुत ही विद्वान गुरुजी हमारे बीच में पूर्णिमा भंते जी, हमारे मंच पर आसीन श्रद्धेय प्रकाश चंद जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब, भाई ओ.पी. सागर जी, और उन्हीं के साथ मेरठ से विधायक भाई हरीश जी, और हमारे बीच में आज तक समता सैनिक दल से कंधे से कंधा मिलाकर कार्यरत और संघर्षरत रही हमारी बहन नीला गौतम जी, भाई फगेला साहब, एडवोकेट सुमन जी, साधम जी, भाई डीसी कपिल जी, भाई डीसी कपिल जी का रोल 9 अगस्त में काफ़ी रहा, अब शायद किसी कारणवश थोड़े से बिजी थे। हमारे बीच में भाई विजेंद्र जी, डॉक्टर जसपाल जी, जय भगवान बौद्ध जी, कृष्णा जी, भाई देवराज कश्यप जी, और श्रद्धेय साथी जितने समता सैनिक दल के सैनिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। श्रद्धेय साथियों, हम एक नारे के साथ शुरू करेंगे, जैसा हमारा जय भीम, जय भीम, जय भीम। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, सभी संगठनों की एकता, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। श्रद्धेय साथियों, आज जो हम सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा पर हम माला अर्पण करके आए हैं सब लोग। आपने कुछ पहले में रम में काफी अंतर पाया होगा, वहां का बैठने का स्थान, और सबसे जो दुखी करता है हमारा मन, बाबा साहब की हाइट। पहले बाबा साहब की स्टैचू का जो हाइट थी वो एक विशाल लगती थी, उनकी हाइट को छोटा, प्लेटफॉर्म छोटा कर दिया गया, बैठने की जगह कम हो गई, स्थान पार्लियामेंट के बिल्कुल पीछे एक कोने में रख दिया गया। सभी महापुरुष आज पूरे भारतवर्ष में इस चीज की समाज में चर्चा है कि क्यों ऐसा किया गया।
एक पार्लियामेंट जब नई बन गई, पुरानी पार्लियामेंट में स्टैचू लगी हुई है, तो फिर उनको वहां से विस्थापित करने का कोई औचित्य नहीं था। साथियों, इससे मानसिकता का पता चलता है। ये लोग की मानसिकता वही धीरे धीरे जो इस देश की आजादी से पहले व्यवस्था थी इस समाज की, इस देश की, धीरे धीरे उसी स्पीड को पकड़ा जा रहा है। मेरे एक साथी ने कहा बहुत अच्छी बात कि जिस समाज को खत्म करना होता है उसका इतिहास मिटा दिया जाता है। तो ये एक इतिहास को कम करने की बात शुरू हो चुकी। इसमें यदि आप सब लोग मिलकर के बाबा साहब के न्यायी होने के नाते, बाबा साहब के सिपाही होने के नाते, यदि समय रहते हुए आप सभी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर एक क्रांति नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं है, हो सकता है बाबा साहब की एक स्टेच्यू यहां से भी पिछले रास्ते से निकाल दी जाए। साथियों, आज अगर हम हैं इस स्थिति में, ये देश है, हम ही नहीं, हम सब लोग, ये पूरा देश इस संविधान से संचालित होता है। बाबा साहब ने इतना बेहतरीन संविधान इस देश को दिया कि अमेरिका के बाद ये भारत में ही दूसरा लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज इसको, लोकतंत्र को, इस लोकतंत्र पर, इस संविधान के तंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। साथियों, ये देश एक ऐसा बगीचा रहा जहां सबको फलने फूलने का अधिकार था। अब कहीं कहीं चुन चुन करके उस फलने फूलने पर कुठाराघात किया जा रहा है। साथियों, आने वाले समय में यदि देखिए, कोई अधिकार आपको घर आकर नहीं देगा, आपको कुछ चीजें अपनी मेजोट से छीननी पड़ती है इकट्ठा होकर के। आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, चूंकि संविधान में बाबा साहब ने एक वोट का एक अधिकार हमें दिया था, उस वोट के अधिकार से हम यहां पहुंचे हैं। बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो पाठ हमें दिया और जो इस संविधान में समाहित किया, उसकी वजह से देश फल फूल रहा है और उसके साथ हम भी फल फूल रहे हैं। लेकिन कुछ विषमतावादी ताकतें, कुछ मनुवादी ताकतें, कुछ ऐसी ताकतें जो ये नहीं चाहती कि सब लोग इस देश में फले फूले, ये बहुजन समाज प्रगति करे, इनके बच्चे आगे हैं, ये लोग भी व्यापारी बने, ये लोग भी अफसर बने, ये लोग भी सेना में जाएं और ये लोग भी कहीं हर तरह से खड़े हों। साथियों, केवल कहने के लिए रह गया है, अब पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा देश और पूरा यहाँ का तंत्र केवल इसी उसमें लगा है कि इनको किसी तरह से छोटा किया जाए। ये बहुत बढ़ गए हैं, बड़ा सोच का विषय है। अगर किसी देश की प्रगति की, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, किसी देश को कहते हैं कि विकसित देश है, जब तक उस देश में पूरा का पूरा पॉपुलेशन, जब तक उस देश में उस देश के निवासी, उसका मजदूर, उसका किसान और उसका बहु असरहरा वर्ग अगर मजबूत नहीं होगा तो उसको विकसित कैसे कह सकते हैं हम। साथियों, जिस तरह से समता सैनिक दल ने विगत 45 सालों से जहां जहां कुठाराघात हुआ, जहां जहां एट्रोसिटीज हुई, समता सैनिक दल ने अपनी वहां प्रेजेंट दर्ज कराई और उसके खिलाफ, एट्रोसिटी के खिलाफ आप जंग मैदान में लड़े रहे, आपका नाम हुआ। आज फिर वही करना हो, चाहे आज देखिए, चाहे कोई भी घटना रही हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, आज की 21वीं शताब्दी में भी लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया जाता है, और तो और
कहते हैं कि एक जो विद्यालय होता है वो विद्या का मंदिर होता है। वहां एक 6वीं क्लास के बच्चे को, मेघवाल को, केवल घड़े से पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। साथियों, आप उम्मीद करो कि क्या होने जा रहा है। 6th क्लास का बच्चा राजस्थान में घड़े से पानी पीने से मार दिया गया, किसी को कोई असर नहीं हुआ। तो ये सब जब ऐसी घटनाएं होती है, बच्चों के रेप हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, कहीं कोई सुनवाई तक नहीं होती। चूंकि इसलिए ये होता है कि ये बहुजन समाज वो पहले वाला समाज भी नहीं रहा, ये भी बिल्कुल जो है उस स्टेज पर आ गए कि उनमें केवल बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं सब, लेकिन अलग अलग सब शिक्षित हो गए, मजबूत हो गए, खान पान ठीक हो गया, सब बढ़िया काम हो गया। लेकिन ये उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से इस देश में जब कभी मुगल आए थे और यहाँ के जो महाराजा थे, एक एक राजा को साफ करते गए, दूसरा कहता था मेरा क्या मतलब है। आप लोग भी बाबा साहब के नाम से लाखों करोड़ों संगठन बना के अलग अलग मरोगे। अगर बाबा साहब के सम्मान में भी, बाबा साहब के लिए भी आप एक संगठित होकर के, इकट्ठे होकर के लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो मैं कहता हूं कि आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज इस देश में सामाजिक प्रेशर ग्रुप खत्म हो चुका। वो दिन गए जब डॉक्टर बीपी मौर्य ने बाबा साहब की स्टैचू कई साल संघर्ष करने के बाद संसद में उनको स्थापित कराया था। आज हमारे एक श्रद्धेय साथी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात, जब तक ये क्रांति गांव गांव, गली गली, देहात देहात बाबा साहब की नहीं पहुंचेगी, साहब की सुनेगा कोई नहीं। और साथियों, मैं ये कहता हूं कि जितने आप लोग बैठे हैं, ये भी यदि आज संकल्पित हो, संकल्प ले प्रॉपर कि आज के बाद हम बाबा साहब की स्टैचू के लिए संघर्षरत रहेंगे, कार्यरत रहेंगे, लोगों को जनजागरण करेंगे, उनको उनकी प्रेरणा से, बाबा साहब की प्रेरणा से सारे लेकर के, और हम उनकी मूर्ति लगवाने का कार्य करेंगे। साथियों, बहुत ज्यादा न कहते हुए, हमारा आज का मकसद केवल एंड केवल बाबा साहब की मूर्ति लगाने का रहा। और ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो अपने स्थान पर जहां वो थी वहां नहीं लग जाती। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी श्रद्धेय साथियों से जो हमारे बीच में 9 अगस्त में आए, पूरे लोग, पूरे संगठन, अरे बाबा साहब का मामला है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आप कोई अगर किसी से कोई बात है उसको छोड़ दीजिए। अगर बाबा साहब के आप सिपाही हैं, बाबा साहब को आप अनुयायी हैं, बाबा साहब को आप मानते हैं, तो आज से आपको कोई भी बुलाए और बाबा साहब की शान में, उनके सम्मान में आपको सबको इकट्ठा होना है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सभी श्रद्धेय साथियों से बड़ी विनम्र आग्रह करता हूं कि आप बाबा साहब की प्रतिमा के लिए कटिबद्ध हो जाए, एक स्थान पर आ जाएं। एक बहुत बड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष हमेशा व्यक्तियों से होता है। साथियों, जब समाज इकट्ठा होगा, मैं मानता हूं कि कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन शायद हम अभी वो संगठन दिखा पाने में नाकाम हैं। और ये चीज जो है आपको साबित करने का हम संगठित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी आप सभी श्रद्धेय साथियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इस बाबा साहब की प्रतिमा के लिए आप सभी लोग संगठित होकर के, इकट्ठे होकर के इस आवाज को पुरजोर से उठाएं। और मैं मानता हूं कि ये होगा जब आप ठान लेंगे, गवर्नमेंट करेगी, और साबित होगा कि आप सब श्रद्धेय साथी फिर उसी तरह से बाबा साहब की सल्यूट
बाबा साहब की प्रतिभा को सैल्यूट देने का काम करेंगे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप जितने भी श्रद्धेय साथी यहाँ आए, उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आप इसी तरह से एकत्र होकर के, इकट्ठे होकर के शांति से अपना वो करें। ये देश हमारा है, इस देश को लूटने हम नहीं देंगे। इस देश के बाबा साहब ने हमें बताया कि हमें जो हमारा जो आंदोलन है, आंदोलन भी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम करेंगे, और जब नहीं चलेगा, जब उसकी बात देखी जाएगी। सभी साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, संघर्ष समिति, संघर्ष समिति, देश का संविधान, देश का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद। खाता ना वही, खाता ना वही, मूर्ति लगेगी वहीं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।